इसमें पाइनएप्पल करते हैं। और जो चाय है वो 7,500 हेक्टेयर में होता है, 20,000 टन चाय का प्रोडक्शन है। और रबर का 6,000 हेक्टेयर का है, 9,000 टन का प्रोडक्शन है। और पाइनएप्पल का 1,000 टन का, और 25,000 टन पाइनएप्पल पैदा करते हैं और प्रोसेस करते हैं। तो जो लोग सिर्फ इसको चाय, कॉफ़ी, रबर की कंपनी जानते हैं, उनको ये जानना चाहिए कि ये कंप्लीट चेन है फूड प्रोसेसिंग की। बहुत बड़ी मात्रा में स्पाइसेस भी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन चुनने के पीछे हमने बताया ना कि कीमतें दो बढ़ी हैं। रबर की कीमत 50% बढ़ी है और चाय की कीमतें पूरे साल के दौरान आप देखें तो 250 से 252 रुपये केजी के हिसाब से ऑक्शन हुआ है। लेटेस्ट ऑक्शन जो कोच्चि का है वो इसी कीमत पे गया है। तो हमने सोचा कि इसलिए इसको चुनना चाहिए, क्योंकि अब जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं उसमें इनको तगड़ा गेन होने वाला है। लेकिन इतना ही नहीं है, अब आप थोड़ा सा नंबर भी जानना चाहेंगे कि भाई क्वार्टरली नंबर किस तरीके से है। तो लास्ट क्वार्टर में इनका आप नंबर देखिए, इन्होंने पूरे पैंडेमिक को रिकवर किया और 100 करोड़ से ज़्यादा का इन्होंने रेवेन्यू क्लॉक किया है। और जो नुकसान हुआ था Q1 में उसको मेंटेन किया, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर या आप YOY देखेंगे तो मुनाफा 4-5 गुना उन्होंने बढ़ा लिया है। तो ये प्रदर्शन ये दिखाता है कि यहाँ से आगे जाते हुए इसकी ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है। आरपीजी ग्रुप की कंपनी है, पेरेंटेज पे कोई सवाल उठ नहीं सकता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो चाय, रबर, प्राइसिंग और रिजल्ट्स, ये सारे इसको सस्टेन करते हैं कि यहाँ पे आपको लेना चाहिए। बैलेंस शीट में एक चीज़ मैं ज़रूर देखता हूँ कि भैया कर्ज वर्ज कम किया कि नहीं किया है। तो इन्होंने अपना डेट कम किया है, 114 करोड़ से घटा के 95 करोड़ कर लिया है, और 60 करोड़ रुपए रिजर्व के तौर पे पड़े हुए हैं। तो अच्छी बैलेंस शीट, अच्छे प्रोडक्ट, और कीमतें बढ़ रही लगातार। चाय की चुस्की आपने दिलवाई दी है। और मेरे ख्याल से हेमंत जी जो कमोडिटीज प्ले है ना पूरे बाजार में, वो आपको चहकते हुए दिखेंगे। 134 यहां पर प्राइस है, बचे हुए हैं 4 रुपए 50 पैसे। तो वो कोशिश करते हैं कि आशीष चित्रमोता साहब राय दें इस पर। आशीष जी आपके लिए प्रस्तुत है हैरिसंस मलयालम 15% ऊपर, 133.75। बिल्कुल शैल जी, और जब नीरज जी इस पे बात कर रहे थे तो मैं इसके नंबर्स भी देख रहा था, और कुछ 12-13 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है पी मल्टीपल्स पे, और हम देख रहे हैं 13% के ऊपर की रिटर्न ऑन इक्विटी बना रहा है। तो ओवरऑल एक कमोडिटी कंपनी के लिए एक ये नंबर्स बहुत ही रीजनेबल नंबर्स है, और जिसको देखते हुए मुझे लगता है कि फंडामेंटली तो ठीक है ही। चार्ट्स पर बहुत अच्छी बात है कि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। 2010 में हमने इसके प्राइस देखे थे 145 के आसपास, जो कि अब फाइनली 2020 में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 10 साल का कंसोलिडेशन इस स्टॉक में कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर से ये कंसोलिडेशन पूरी तरह से निकल गया तो मैं समझता हूँ स्टॉक में बड़ी तेजी बनेगी। बट शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं समझता हूँ पहला लक्ष्य 150 का होगा, और देखना होगा 150 के लेवल निकलते कि अगर से 150 निकल गए तो नई तेजी इस स्टॉक में बनेगी। बट इमीडिएट शॉर्ट टर्म पे 150 के लक्ष्य इसमें देखने को मिल सकते हैं। 125 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 215 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। नीरज जी आप कितने हेक्टेयर की प्लांटेशन बता रहे थे? 14,000। क्या बात है, 14,000 हेक्टेयर जी। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी होगी अगर आपने 14,000 हेक्टेयर खरीदना शुरू किया तो? नहीं एक्चुअली यही तो बातें हैं। वेरी बिग। नहीं हेमंत जी मैं आपको सच बता रहा हूं, लोग सोच नहीं सकते कि कितना जबरदस्त अंडर वैल्यूएशन आपको बाजार में मिलता हुआ दिखेगा। देखिए बुक वैल्यू तो 42 है, स्टॉक आपको जरूर 133 पे दिख रहा है, लेकिन सिर्फ 13 का पीई। एक्चुअली बढ़िया स्टॉक आपने पकड़ा है हैरिसन मलयालम। मुझे याद आता है हम लोग इसको डबल डिजिट से लगातार ट्रैक कर रहे हैं जी, और डबल डिजिट वाला 3 डिजिट हुआ अब, और उसके बाद इसने मुड़ के ही नहीं देखा। इसने नया 52 वीक हाई लगाया मेरे ख्याल में 144 रुपए का, और देखिए उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आया तो आपने फिर इसको ऊपर टांग दिया है। देखिए और क्या मतलब भाग रहा है। 135 का इसने इंट्राडे हाई लगाया और 140 का इसका अपर सर्किट है। तो 20% कोविड के दौरान इतनी ज्यादा ये ग्लव्स की, प्लास्टिक की डिमांड, रबर ये